हेलो दोस्तों। तो आज है तारीख, आपको पता है, 3 अगस्त। ओके, सीबीएसई के जो ग्रेड ए बी के असिस्टेंट सेक्रेटरी का जो एग्जाम था वो हो चुका है 2024। 3 अगस्त में फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम था। स्किल एजुकेशन था इसमें और दो तीन और पोस्ट थी। असिस्टेंट सेक्रेटरी का ये पेपर है। करंट अफेयर, जैसे कि मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ करंट अफेयर, क्योंकि जो उसका जो सेकंड पार्ट है वो जनरल एबिलिटी का है, जो कि किसका है, स्किल एजुकेशन का है। और तीसरा यहाँ पे एनालिटिकल एबिलिटी है, वो भी आपका एजुकेशन रिलेटेड है। तो वो आपके काम का नहीं है। जिनका आगे एग्जाम है एडमिन सेक्रेटरी वाला जो है ना, असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन, उनके लिए अलग है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों ने वही भरा है। तो जो मैं यहाँ पे करंट अफेयर देख रहा हूँ बिल्कुल ही डिफरेंट है। जो मेरे मॉक टेस्ट थे उसमें आप देखोगे तो बहुत हाई लेवल का करंट अफेयर था, क्योंकि यार मुझे लगा लेवल 10 की जॉब है ना। लेवल 10 की जॉब में आप देख सकते हो कि करंट अफेयर आपको सिंगल लाइनर देखने को मिल रही है। इसका मतलब क्या है? तो यहाँ पे देखो, पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट टू सबमिट द क्लाइमेट प्रोग्रेस रिपोर्ट अंडर द एनहेंस्ड ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क एस्टेब्लिश बाय द पेरिस एग्रीमेंट फॉर कंसिस्टेंट ट्रैकिंग ऑफ कंट्रीज क्लाइमेट एफर्ट। ठीक है, अब इसके आंसर मैंने इसलिए नहीं ढूंढी, अभी आपको आंसर देखने को मिल जाएगा, नीचे लिंक है टेलीग्राम का। वहां पे मैं इस पेपर के सारे आंसर्स वहां पे मार्क करके मैं डाल दूंगा। अभी सिर्फ मुझे आपको ये दिखाना है कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। द राइट टू स्टैब्लिश एडमिनिस्टर educational institution of their choice is given to which of the following by the Indian Constitution। तो यहाँ पे अपनी स्टैब्लिश करना, अपनी एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट करना है, तो ये आप लोग को पता है कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को दिया गया है एक तरीके से, और रिलीजियस माइनॉरिटी को भी दिया गया है ना, रीजनल को तो नहीं दिया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। विच अमंग द फॉलोइंग बॉडीज कंडक्ट द इलेक्शन ऑफ टू द, ये देखो अभी क्या है, इतना सिंपल है, ये तो आपका क्या है, स्टेट इलेक्शन कमीशन है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक, एक 2023 की बुक है द इंडियन मेट्रोपोलिस, ये भी बहुत चली थी, द इंडियन मेट्रोपोलिस, इसका आप लोगों को पता होगा, अर्बन इंडिया के ऊपर है। विच यूनिवर्सिटी वून द मौलाना अबुल कलाम माका ट्रॉफी, ये माका ट्रॉफी किसके अंतर्गत आती है, ये आपने आपको पता है, खेलो इंडिया के अंतर्गत आपने देखा होगा। माका ट्रॉफी किसको मिली है, ये आपका पूछा गया, सिंपल है। बेस्ड ऑन द वर्ल्ड क्लाइमेट क्राइम रिपोर्ट 1652, ये भी एक है पर्टिकुलरली कि किसके ज्यादा जो है, सबसे ज्यादा यहाँ पे वाइल्ड, जो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ क्राइम होते हैं वहां पे आपका सबसे थ्रेटेंड और नियर थ्रेटेंड किसका है। तो ये भी एक रिपोर्ट आई थी 2024 की, बहुत जनवरी फरवरी की रिपोर्ट है, तो वो भी सिंपल है मेरे हिसाब से। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ पार्ट ऑफ सेंगजेंग जोन। सेंगजेंग जोन कौन सा होता है? देखो यहाँ पर क्या होता है ना, पर्टिकुलरली जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, वो यूरोपियन कंट्रीज, आपको वैसे पता है यूरोपियन यूनियन 23 कंट्री का एक यूनियन है। वहां पे ना एक एरिया है सेंगजेंग एरिया, वहां पे ना बहुत सारी कंट्रीज ने आपस में एक दूसरे को मिला लिया, एक यूनियन बना लिया, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति अगर उस एरिया में जाता है तो उसको पर्टिकुलरली हर कंट्री में जाने के लिए अलग से वीजा लेने की जरूरत नहीं है। अगर उसने सेंगजेंग वीजा ले लिया तो वो इन 23-24 कंट्रीज में आराम से घूम सकता है। ओके, तो ये मुझे बताओ आप, ये कौन सा है? ओके, सेंगजेन एरिया कौन सा के अंतर्गत आता है? मतलब सेंगजेंग एरिया मैंने आपको बता दिया है। What is the term used to refer to the ratio of number of the moles of a particular component to the total number of moles of the solution? ये आपको पता है, साइंस का है ना। अमंग द फॉलोइंग विच इज द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इनमें से कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी है मैटर की? ओके, कॉम्पोजिशन, मेल्टिंग पॉइंट, ऑर्डर और डेंसिटी। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 की, जो वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट, ये मैं इसका आंसर आप लोगों को ना अभी थोड़ी देर बाद जब मैं इसको अच्छे ढंग से देखूंगा तो मैं आपको हाईलाइट करके भी टेलीग्राम ग्रुप में मैं डाल दूंगा। ओके, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट है 2024 की, टॉप रेमिटेंस भेजने वाली कंट्री आपको पता है ना कौन है? ओके, टॉप रेमिटेंस जिसने भारत को भेजा है, अवेलेबल है, पर्टिकुलरली यूएस से सबसे ज्यादा आपको देखने को मिल जाएगा जो कि रेमिटेंस आता है, लेकिन ये वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 वाली है। तो ये चीज आप इसको एक बार चेक कर लेना। वैसे तो यूएसए से सबसे ज्यादा रेमिटेंस भारत को आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रो न्यूट्रिएंट फॉर ह्यूमन बॉडी, भारत ह्यूमन बॉडी के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन सा है इसमें? ओके, तो साइंस का सिंपल है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्यूरेटली कैप्चर द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटेशन कॉलोनियल इंडिया में। और ओरिएंटेशन क्या होता है? ओरिएंटेशन का मतलब ओरिएंटल आपने सुना होगा, प्राच्यवाद, पर्टिकुलरली अंग्रेजी शिक्षा को, वहां पे कल्चर को बढ़ावा देते थे। यूज ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर द चैप्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट हैज बीन रिपील्ड, कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, ये है भाई। ओके, आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर द चैप्टर ऑफ फंडामेंटल राइट, ये रिपील्ड हो चुका है, आपको पता है 300 ए में जा चुका है ना। 46 अमेंडमेंट एक्ट है, आई थिंक 1978 में समथिंग है या 6 में है, वो आप लोग देख लेना। एनपीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफिकेशन, एनपीटी, एनएनपीटी बोलते हैं वैसे इसको, इन्होंने यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, स्टॉप द न्यूक्लियर वेपन स्टेट फ्रॉम द एक्वायरिंग न्यूक्लियर वेपन, हाँ ठीक है। एनपीटी ऑब्लिगेट द न्यूक्लियर वेपन स्टेट टू डिस्ट्रॉय देयर एग्जिस्टिंग, नहीं, डिस्ट्रॉय के लिए तो नहीं बोलता है बिल्कुल भी। तो एनपीटी का है, बहुत सिंपल है। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट इंटरनेशनल माइग्रेशन कॉरिडोर इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ पीपल माइग्रेशन, यहाँ पे सबसे ज्यादा माइग्रेशन कहाँ पे होता है? तो ये आप लोग को पता होना चाहिए, सिंपल है।
अमंग द फॉलोइंग इंडियन स्टेट विच वन यूटिलाइज अ वेरी हाई प्रोडक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर, सबसे ज्यादा हाई प्रोडक्शन किस प्रोपोर्शन किसका है, ग्राउंड वाटर का। ओके, द बैरन आइलैंड, बैरन आइलैंड आपको पता है अंडमान एंड निकोबार में, ये आपका है एक्टिव वॉल्केनो है भारत में, तो निकोबार में आपको ये देखने को मिल जाएगा, है ना। सैडल पीक अंडमान निकोबार की सबसे हाईएस्ट पीक भी है। थीम क्या थी, थैलेसीमिया डे 2024 की। अर्थ समिट फ्रोजन वाटर इन फॉर्म ऑफ स्नो फ्लोटिंग आइस एंड ग्लेशियर इज नोन एज, तो ये क्या कहते हैं, ये आपको पता है ना सर, हाँ ना। ओके, वैसे आपको यहाँ पे बायोस्फीयर तो नहीं होता, ग्रीनोस्फीयर भी नहीं, ब्लूस्फीयर भी नहीं होता। ओके, अंडर विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द इशू ऑफ चेंजिंग पार्टी एलिगेंस फ्रॉम अ पार्टी ऑन विच अ पर्सन गॉट सेलेक्टेड। 10th में आता है, इसे बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ, राजीव गांधी लेके आए थे। ओके, ये आपका किसके अंतर्गत आता है, ये आपका आता है 10th शेड्यूल के अंतर्गत, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। विच आर द फॉलोइंग कंट्रीज हैज प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसमें से किस में यहाँ पर गवर्नमेंट जो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म वाली है। ओके, तो ये आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा। पॉलिटी का पार्ट है, विच आर द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ डीपीएसपी, डीपीएसपी का यहाँ पे पार्ट है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क है, बिल्कुल है। ओके, फ्रीडम, ये तो ये वाला जो है ये तो फंडामेंटल राइट्स है। ये आईएमएफ का यहाँ पे एनालिसिस किया गया था, क्या परसेंट है टोटल एम्प्लॉयमेंट का, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रिजल्ट इन बोथ बेनिफिशियल एंड रिस्क इन डिस्प्लेसमेंट, ये देख लेना आप लोग। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंफॉर्मेशन सेट अप अ कॉलोनियल गवर्नमेंट वाज रीनेम्ड इन 1946 एज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन विच कंटिन्यूज टिल डेट। ओके, सीबी आई वैसे वाला नहीं है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंफॉर्मेशन है ये। ओके, तो ये कॉलोनियल गवर्नमेंट का है, रिनेम कर दिया गया था, अब इसका नाम क्या है ये आपसे पूछा गया, हिस्ट्री का है। विच इंडियन लैंग्वेज इज नॉट मेंशन इन 8 शेड्यूल, में से कौन सी राजस्थानी मेंशन नहीं है भाई, ये एक रीजनल लैंग्वेज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, इनमें से कौन सा एक इनडायरेक्ट सोर्स है, तो सरफेस रॉक से भी आप ले सकते हो, रॉक से भी ले सकते हो, वॉल्केनिक इरप्शन, ग्रेविटेशन से कैसे करोगे, ग्रेविटेशन तो आपको दिखती नहीं। ओके, विच आर द फॉलोइंग डिपिक्ट द करेक्ट टर्मिनोलॉजी ऑफ इवेंट इन कॉलोनियल इंडिया स्टार्टिंग फ्रॉम द इवेंट ऑफ अकरिंग, यहाँ पे आपने लगाना है इसको ढंग से। साइमन कमीशन, खेड़ा 1918 वाला है, सॉल्ट है 1930 हो गया, खिलाफत हो गया 1920 समथिंग है, तो ये आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अ पर्सन इज नॉट एलिजिबल फॉर री इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ द, नहीं ये बिल्कुल गलत है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द डिफेंस फोर्स ऑफ द यूनियन इज वेस्टेड इन द सुप्रीम कमांड ऑफ द, हाँ ये बिल्कुल ठीक है, सेकंड वाला बिल्कुल करेक्ट है। ओके, पीरियोडिक लेवल फोर्स सर्वे, यहाँ पे क्या आता है, सर्वे आता है, यहाँ पे ये लोग गरीबी, या फिर यहाँ पे गरीबी तो नहीं बताते, यहाँ पे ये लोग बेरोजगारी बताते हैं, इसके बारे में अच्छे से पढ़ के जाना। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है 2023-24 की, फॉलोइंग कंट्रीज, किस कंट्री ने यहाँ पे टॉप किया था, इंडिया ने यहाँ पे रैंक किया है, ये आपको यहाँ पे पूछा गया है। एचडीआर में भारत का रैंक आपने देखा था, सिर्फ एक ही रैंक ऊपर हुआ है। ओके, एचडीआर की रिपोर्ट में ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल भी नहीं है। स्विट्जरलैंड और डेनमार्क में से एक हो सकता है, ये आप यहाँ पे चेक कर लेना, अभी मैं इसका आंसर आपको ढंग से देख के बता दूंगा जब मैं आपको इसकी पीडीएफ डालूंगा। और मॉक टेस्ट की सीरीज भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, पेड है, मॉक टेस्ट बहुत हाई लेवल के हैं, अगर आप वो देते हो तो श्योर आपके चांसेस बन जाएंगे, तो वहाँ पे लिंक नीचे आप जाके चेक कर सकते हो। डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिक्स ने यहाँ पे मर्ज कर लिया था अपना डिपार्टमेंट एनएसओ, ये आपको पता है कि भाई एनएसओ और एनएसएस को यहाँ पर मिला दिया गया था। ये है डिपार्टमेंट ऑफ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत आता है, क्रियान्वयन, है ना, मंत्रालय होता है क्रियान्वयन। कांस्टेंट टेम्परेचर है 25 डिग्री का, फॉलोइंग सब्सटेंस द स्पीड ऑफ द साउंड किस में सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगी अगर टेम्परेचर 25 है तो। ओके, ये आपसे पूछा गया साउंड की स्पीड के बारे में एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे। विनर है साहित्य अकादमी अवार्ड उर्दू लैंग्वेज का, तो 23-24 लोगों को ये मिलता है, तो आपको हर चीज याद करनी पड़ेगी फिर तो। ओके, टाइटल क्या है, बेस्ट नॉन फीचर फिल्म का, स्वर्ण कमल मिला है इसको, गोल्डन लोटस बोलते हैं इसको, 69 नेशनल फिल्म अवार्ड में, सरकारी अवार्ड है ये। ओके, तो वो कौन सा था भाई, ये आपने बताना, एक था गांव था, या फिर एक था शहर, एक था गांव, ये उत्तराखंड की मूवी है इसलिए मुझे याद है। ओके, माइनर टेक्टोनिक प्लेट इनमें से कौन सी है, तो नाजका है, ये सब बड़ी बड़ी है, देखो 6 या 7 है मेजर टेक्टोनिक प्लेट, आई थिंक 17 या 18 या फिर आई थिंक 21-22 समथिंग है माइनर टेक्टोनिक प्लेट, भूकंप से रिलेटेड है, तो वो नाजका जो है छोटी वाली हो सकती है मे बी। ये नॉर्थ अमेरिकन पैसिफिक ये तो बड़ी बड़ी है, एंटार्क्टिक भी बहुत बड़ी है प्लेट। क्लासिफाइड अंडर फिजिकल मैप, फिजिकल मैप में क्या आता है, रिलीफ आता है, ये सब चीजें, ऐसा नहीं है कि ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, आप अपना भी चेक करते रहना, वैसे भी मैं आंसर आपको दे दूंगा टेलीग्राम में, लिंक नीचे चाहिए। कमिंग टुगेदर फेडरेशन इज अ टाइप ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, ये आपका पॉलिटी का है। ओके, इन विच सिटी डिड इंडिया होस्ट द 4th एडिशन ऑफ संघाई एससीओ, कहाँ पे हुआ था, न्यू दिल्ली में हुआ था। ओके, ऑनलाइन हुआ था ये।
फॉलोइंग G20 कंट्री हैज शोन डिक्रीजिंग ट्रेंड इन ग्रीन हाउस, इनमें से कौन सी G20 कंट्री है जहाँ पे ग्रीन हाउस का जो एमिशन है वो कम होता जा रहा है, ये पूछा गया है। अकॉर्डिंग टू द आर्कियोलॉजी ASI के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टी इन इंडिया आर ग्रुप्ड अंडर 3 हेड्स विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ग्रुपिंग अंडर द सेम। ठीक है, तो यहाँ पे जो ASI ने यहाँ पे कुछ जो हमारी हेरिटेज प्रॉपर्टीज होती हैं उनको 3 पार्ट में बांटा था, ये भी करंट का ही है। रिन्यूएबल 2023 की रिपोर्ट है IEA के द्वारा। ओके, तो यहाँ पर पूछा गया था हाईएस्ट रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी एडिशन बिटवीन द ईयर 2016 एंड 2023 के बीच में सबसे ज्यादा किसका हुआ था, सोलर का ही हुआ था। विच व्हाट इज द नेम ऑफ द एसिड प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस पेट में होता है ना, वो आपको पता है जो खाना पचाता है, जिसे हम एसिड भी बोलते हैं, बाय द लिनीज ऑफ आवर स्टमक फॉर डाइजेस्टिव प्रोसेस। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, बहुत बढ़िया, ये सही आंसर है। फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द थॉमस एंड ऊबर कप, भाई ये बैडमिंटन से ही आपको पता होना चाहिए, बाकी इससे चीजें आ रखी है। ये है आपका स्टेटमेंट, लोकसभा हैज द ऑफिस ऑफ बोथ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। हाँ ये बिल्कुल सही है, लोकसभा डज नॉट हैव ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी जनरल, भाई ये भी होता है। ओके, दोनों मतलब ये वाला तो गलत है, वैसे होता ही है। ओके, तो ए वाला बिल्कुल है, बट बी इज रॉन्ग, बिल्कुल ठीक है। रवि ने स्टार्ट किया, ये तो पता नहीं इन्होंने यहाँ पे क्या दे दिया है। ओके, विच अमंग विच कॉन्टिनेंट है द हाईएस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज इन द वर्ल्ड, तो अफ्रीका है, सबको पता है भाई, सिंपल है। द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ये आई थी ना, ओके, रिपील कौन सा, तो IPC को इन्होंने क्या करा है, रिपील करा है। एक्सपोनेंट ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक पंडित जसराज, बिल्कुल ठीक है। ओके, जैसे त्यागराज हो गए ये साउथ के, MS सुब्बलक्ष्मी तो कथक और साउथ की है, श्यामा शास्त्री भी आपको सदर्न कार्नेटिक म्यूजिक के मिलेंगे। विच आर द फॉलोइंग प्लेनेट ऑफ इनर सोलर सिस्टम हैज 0 मून्स, तो भाई आपको पता है, देखो यहाँ पे ना इनर और आउटर, इनर कौन से हो गए, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। मार्स के 2 हैं, अर्थ का 1 है, वीनस का 0 है, पहली बात तो, और मरकरी का भी 0 है, तो यहाँ पे वीनस आंसर है, तो वीनस आपका हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वन ऑफ द 3 टॉप स्टेट हाईएस्ट कोल रिजर्व, भारत में सबसे ज्यादा हाईएस्ट कोल रिजर्व किसके पास है, तो भाई मध्य प्रदेश में कम है, तमिलनाडु में भी नहीं, आंध्र प्रदेश में भी नहीं, आपका आंसर ये है, बहुत सिंपल था ये है 50 क्वेश्चन जिसमें करंट अफेयर, GK और एक क्वेश्चन इन्होंने रीजनिंग का, पता नहीं कैसे दे दिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे, ये रीजनिंग का क्वेश्चन कैसे आ गया, आई डोंट नो। ठीक है, रीजनिंग का तो नहीं है वैसे, एवरेज वेलोसिटी है, तो सॉरी, ये है फिजिक्स का। ओके, तो यहाँ पे फिजिक्स के हैं। तो ये था एनालिसिस, आपको कैसा लगा, इसके आंसर मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, इसमें हाईलाइट करके, तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे है, वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। मॉक टेस्ट सीरीज एडमिन सेक्रेटरी के लिए, असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिन के लिए भी चालू है, उसका लिंक भी नीचे है। ओके, बाय बाय, जय हिंद।